बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में फैसला कुन ओवर्स का खेल जारी है, जहां पर तमाम मामला जो हैं उसको सेटल किया जा रहा है। इमरान खान को किस तरह से माइनस करना है, गिरफ्तार करना और रास्ते से हटाना, इन प्लान्स के ऊपर बड़ा जो है वो गौर से काम किया जा रहा है। तमाम इस वक्त सर जोड़कर बैठे हुए हैं, ताकतवरों की मीटिंग्स पर मीटिंग्स भी हो रही हैं। और फिर जनाब हर तरह से पीडीएम की सहूलतकारी कैसे करनी है, इस तरह से भी फार्मूलाज जो हैं वो तय किए जा रहे हैं। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की खुफिया मुलाकातें लीक हो चुकी हैं। ये खुफिया मुलाकातें लीक करने वाला असल कौन है और कहां पर आर्मी चीफ ने इमरान खान के खिलाफ किस फार्मूला के ऊपर बात की और वो मुलाकातें किस तरह से लीक हुई और जर्नैलों ने जनरल आसिम मुनीर पर किस तरह से लंका ढाकर रखती है, इस हवाले से एक बहुत बड़ा दावा जो है वो सामने आया है। वो तमाम तर डिटेल्स और तमाम तर एक्सक्लूसिव खबरें जो है वो आपके सामने रखूंगा। और दूसरी खबर पर आज हमने बात करनी है कि जीएचक्यू में एक बार फिर से दोबारा इजलास तलब कर लिया गया है। तमाम ताकतवरों ने, तमाम जर्नैलों ने सर जोड़ लिए हैं। हंगामी इजलास है। आखिर इसकी वजह क्या है कि मार्शल लॉ की तैयारियों के हवाले से हुकूमत ने खतरे की घंटियां भी बजा दी हैं, तो ताकतवर भी सर जोड़कर बैठ गए हैं। इस हवाले से भी अंदर की खबर है, वो भी आपके सामने रखनी है। और इमरान खान साहब का जो कौम के नाम अहम पैगाम है, आखिरी पैगाम है, जिसने इस रोंगटे खड़े करके रखती हैं, वो पैगाम क्या है, होने क्या जा रहा है, ये तमाम तर तफसीलात आपके सामने बमा हकाइक और बमा सबूत रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आदमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, जहांगीर तरीन की पार्टी लॉन्चिंग के बाद जो कमज़ोर तरीन है, उसकी पार्टी लॉन्चिंग भी इस वक्त दब्बर धूस होकर रह चुकी है। और आपको पता है कि कमज़ोर तरीन इस वक्त कौन है, वो है जनाब परवेज़ खटक साहब। और मैं आपको लिख कर देने के लिए तैयार हूँ कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर हुआ तो बल्ला तमाम पार्टियों की हालत इस तरह से कर देगा जिस तरह से हालत परवेज़ खटक साहब की है। इस तरह की हालत जो है वो इमरान खान साहब तमाम पार्टी की करके रख देंगे। और आप ये बात नोट कर लें कि जितनी मर्जी आप पीटीआई बना लें, पीटीआई का मतलब है इमरान खान, इमरान खान का मतलब है पीटीआई। आप जो मर्जी कर लें, आप उस शख्स को माइनस नहीं कर सकते जिसके खिलाफ आपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, जिसको आपने फितना, काफर, आपने मरज़ई पता नहीं क्या कुछ बताने की कोशिश की, दहशतगर्द कहा, एंटी स्टेट कहा, एंटी पाकिस्तान कहा, एंटी आर्मी कहा। उसके खिलाफ आपने साइन बोर्ड्स लगा दिए कि कौम का गद्दार है। लेकिन पाकिस्तानी कौम इस कदर अजीब कौम है कि वो इमरान खान का साथ नहीं छोड़ रही, वो इमरान खान के साथ शाना बशाना खड़ी हुई है। उन्होंने कहा है कि जनाब हम पाकिस्तान की बका के लिए इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं। और इमरान खान साहब कौम को जगा रहे हैं। वो कहते हैं कि जब अल्लाह ने तुम्हें पर दिए तो क्यों चूंटियों की तरह रेंग रहे हो, खुदा का वास्ते पाकिस्तान का सोचो, आपका मुल्क नीचे जा रहा है। इमरान खान साहब हकीकी आज़ादी की बात कर रहे हैं। तो इस सब के अंदर जनाब जो वाइस चेयरमैन है तहरीक इंसाफ के, शाह महमूद कशी साहब, उन्होंने भी कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस की लॉन्चिंग भी लॉन्च होने से पहले फारिग हो चुकी है। बहुत से अरकान ने वीडियो बयान देकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन से ऐलान लाताल्लुकी कर दी है। तो ये उन्होंने बड़ा वाज़ेह कर दिया। और दूसरी जानिब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये अहमद खटक साहब हैं, उन्होंने ये गुफ्तगू की है कि परवेज़ खटक जो है वो अपनी नशिस्त भी हार जाएंगे। मुखालिफ उम्मीदवारों को खुला मैदान मिल गया है। आइंदा इलेक्शन हमारा मुकाबला पीटीआई के साथ होगा और परवेज़ खटक के साथ जनाब उन्होंने कहा नहीं होगा। और ये बड़ा वाज़ेह है कि जनाब उन्होंने कहा कि आप लोगों को पता चलेगा कि इलेक्शन लड़ना किससे कहते हैं। मेरे वालिद 2018 में इलेक्शन पीटीआई के वोट पर ही जीते थे। और उन्होंने कहा कि केपीके में पार्टी वोट होते हैं, इलेक्टेबल्स नहीं होते। और जेयूआई ने बहुत इज्जत दी है, हम उनके साथ खड़े रहेंगे। और परवेज़ खटक अपनी नशिस्त भी हार जाएंगे। अब जेयूआई जो हैं, उनके रहनुमा अहमद खटक जो हैं वो रिश्ते के अंदर जनाब परवेज़ खटक के भतीजे हैं। और ये जेयूआई रहनुमा हैं। और ये बड़ा वाज़ेह है कि आप सबके सामने है कि ये लोग पीटीआई के वोट पर मज़े कर रहे थे। उन्होंने अपने बयान में कहा। तो ये इस वक्त परवेज़ खटक साहब के लिए जनाब ये जो है वो बड़े घबराने वाली बात जो है वो शुरू हो चुकी है। और ज़ियाउल्लाह बंगश का नाम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के अंदर शामिल था। और तकरीबन 57 लोगों की जो जाली लिस्ट जो है वो चलाई गई कि ये लोग जो है परवेज़ खटक के साथ खड़े हुए हैं। उनमें से आधे से ज़्यादा लोग जो हैं उन्होंने ऐलान लाताल्लुकी कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के साथ। अब ज़ियाउल्लाह बंगश ने कहा है कि वो पीटीआई में शामिल नहीं होने जा रहे हैं, कि पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस में वो शामिल नहीं होंगे। अदालत गया था जहां जबरदस्ती मोबाइल लेकर परवेज़ खटक के पास ले जाया गया और तहरीक इंसाफ में था और रहूंगा। अदालत गया था, जबरदस्ती किसने मोबाइल लिया, किसने उसके ऊपर जनाब ये सारा कुछ किया, ये उनके ऑडियो पैगाम जो है उनका जारी हुआ। उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर बता दिया। और उन्होंने कहा कि मुझे कोई ज़बरदस्ती पार्टी से जनाब नहीं निकाल सकता। और फिर दूसरी जानिब जनाब अरकान असम्बली हुमायूं खान, महमूद शाह
और वजीर ज़ादा की भी नई पार्टी में शमूलियत की तरदीद। मलक लियाकत अली खान, आजम खान, पीर मुसव्वर खान और इफ्तिखार मुशवानी भी परवेज़ खट्टक की जमात में शामिल होने की तरदीद कर चुकी हैं। तो तकरीबन ये 15 से 20 अरकान की लिस्ट है जिन्होंने इस पार्टी में शमूलियत से इनकार कर दिया है। तो परवेज़ खट्टक को मुंह की खानी पड़ी है और इससे अंदाजा भी हो जाता है कि नई पार्टी की जो रिलॉन्चिंग है वो किसने करवाई। इसके पीछे पाकिस्तान के ताकतवर हलकों का हाथ है और वो पाकिस्तान की कौम और पाकिस्तान की इदारों में मजीद जो है वो लड़ाइयाँ और नफरतें पैदा करने की साजिश कर रहे हैं। इसमें खुद पाकिस्तान के इदारे जो हैं वो मुलव्वस हैं। अब जनाब मैं आपको जो बड़ी खबर देना चाहता हूँ कि GHQ में एक बहुत बड़ा इजलास जो है वो तलब कर लिया गया है। दोबारा से इजलास तलब किया गया है और कल आपने देखा कि और आपको ये भी बताऊंगा कि इस इजलास की असल वजह क्या है, माशाल्लाह की जो तैयारियां की जा रही, क्या आखिर वजह होने क्या जा रहा है। देखिए नाज़रीन, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 2 रोज़ा कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो है वो जारी है। कल भी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस उसका लामिया जो है वो जारी हुआ। तो ये 2 रोज़ा कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस थी जिसमें 2 दिन जो है वो जर्नैल अपने सर जोड़कर बैठे और तमाम जर्नैल थे, तमाम कोर्स थी और फिर उसके बाद जनाब उस पर बड़े फैसले जो हैं वो किए गए हैं। और आपने टाइमिंग देखनी है कि उस टाइमिंग पर किए गए हैं कि जब इक़्तिदार का सूरज जो है वो तुलू हो रहा है और उस टाइमिंग पे किए गए हैं कि जब इमरान खान को गिरफ्तार करने की तैयारियां तेज हो चुकी हैं, उनको नायल करने की तैयारियां तेज हो चुकी हैं और PDM जो है वो जनाब जाने की तैयारी कर रही है। निगरान सेटअप आने वाला है और फिर नए इलेक्शंस होने हैं और वहां पर 2 दिन लगातार जर्नैल 1 जुलाई के बिल्कुल मिड में यानी कि मंथ ऑफ द मिड में वो जनाब ये सारा कुछ कर रहे हैं। यानी कि या तो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो है महीने के शुरू में होती है या फिर आखिर के अंदर होती है। दरमियान में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो है वो अमूमी तौर पर नहीं हुआ करती, लेकिन जनाब ये हुई और 2 रोज़ चली। तो ये बहुत बड़ा साइन था, बहुत बड़ा मैसेज था कि कुछ बड़े फैसले जो हैं वो जनाब किए गए हैं और ये बड़े फैसले जो हैं वो पाकिस्तान को एक बार फिर से तबाही की जानिब लेकर जा रहे हैं। और दूसरी जानिब जो वफाकी वजीर है बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल साहब, उन्होंने एक जनाब कुछ अहम तरीन गुफ्तगू की है और इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी उन्होंने कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की। उन्होंने कहा कि कौमी असम्बली की तहलील के बाद किसी भी मिस एडवेंचर से परहेज़ किया जाए। ये बहुत इसमें से आप 2 मैसेज जो है वो निकाल सकते हैं कि किसी भी मिस एडवेंचर से परहेज़ किया जाए। यानी कि एक चीज़ तो ये कि जो इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट लाई जाए, मईशतदान लाया जाए। रज़ा बाकिर का नाम जो है वो सर फहरिस्त है, वो सर्कुलेट कर रहा है ताकि वो असम्बलियों की मदद बढ़ाते चले जाएँ और गैर एलानिया तौर पर पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाया जाए और 1 साल के बाद इलेक्शंस करवाए जाएं। और इस हवाले से PDM के दरमियान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बड़ी लड़ाइयाँ चलती आ रही हैं। पीपल्स पार्टी ने भी इस हवाले से इस्टेब्लिशमेंट का मुकाबला करने का ऐलान कर दिया है। नून लीग भी इसी तरह की बातें कर रही है। और दूसरा मिस एडवेंचर है कि इमरान खान को हर सूरत माइनस किया जाए, नाअहल किया जाए और उनको दोबारा इक़्तिदार में ना लाया जाए, उनको हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया जाए। ये 2 मैसेज जो हैं एहसन इकबाल साहब की जानिब से यहाँ पर दिए गए हैं और उन्होंने कहा कि अगर एडवेंचर होगा तो यकीनन उसका रद्द अमल भी होगा। उन्होंने कहा कि हम रद्द अमल भी देंगे फिर इसका अगर आपने सारा कुछ किया और हम आपके खिलाफ ऐलान जंग करेंगे। इस्टेब्लिशमेंट और सियासतदान अपनी गलतियों से सीख रहे हैं, उम्मीद है अदलिया भी इन्हीं गलतियों से सीखेंगी। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को तबाही के गड्ढे से निकाला है जिसको इमरान खान जो है फेंक कर गए थे। मुल्क को किसी भी किस्म की महार राय की नहीं यकजहती की जरूरत है। इमरान खान सियासत के नतीजे में एक्सपोज हो चुके हैं। नवाज शरीफ वापस आएंगे, इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे और अगले इलेक्शन में हर जमात अपने प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ेगी। इत्तेहादी जमातों के सबराहान में आपस में इत्तफाक राय से फैसला करते हैं। और उन्होंने कहा कि सियासी अनाव को मुल्क की मफाद से ऊपर रखा गया तो कौम कबूल नहीं करेगी और कौमी असम्बली की तहलील के बाद किसी भी एडवेंचर से जनाब परहेज किया जाए। ये बड़ा वाज़ेह जो है वो मैसेज जनाब दिया गया है। अब कौन सा मिस एडवेंचर हो सकता है, मैंने आपको 2-3 चीज़ें जो आपके सामने रखनी है कि ये जो मिस एडवेंचर्स हैं उसके ऊपर जो है वो गौर किया जा रहा है क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं उसका तूती बोल रहा है। इमरान खान साहब के पीछे पाकिस्तान की आवाम खड़ी हुई है और तकरीबन 8 करोड़ वोटर की जो लिस्ट है उनकी तादाद है 22 साल से लेकर 34 साल तक, जो जितने भी नौजवान 18 साल से बल्कि 34 साल तक, तो 8 करोड़ तकरीबन ये वोटर बनते हैं। तो 8 करोड़ वोटर जो है किंग मेकर होंगे और अगर 2 करोड़ भी वोट इमरान खान साहब को उन्होंने डाल दिया तो इस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत बड़ी मुसीबत जो है वो खड़ी हो जाएगी। तो इमरान खान साहब जो हैं वो कहाँ पर खड़े हों तो आप सब बेहतर तौर पर आप यहाँ पर जानते हैं। तो जनाब दूसरी जानिब जो इमरान खान साहब ने कौम के नाम अहम पैगाम जो है वो जारी किया है वो इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या पैगाम है जनाब? प्लान तो ये है कि इमरान खान को 14 अगस्त के बाद गिरफ्तार किया जा सकता है और उससे पहले भी अब इमरान खान साहब ने बता दिया कि उससे पहले मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है क्योंकि अब चूंकि इमरान खान साहब जो हैं वो टूट नहीं पा रहे, उसकी पार्टी को तोड़ा गया, वो बिल्कुल नहीं टूट रहे, उनकी पार्टी नहीं टूट रही और जो लोग खड़े हुए हैं वो डट कर खड़े हुए हैं, वो जनाब इमरान खान साहब के साथ हैं। पाकिस्तान की कौम इमरान खान के साथ जो है वो खड़ी हुई है। तो ये अब इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना है तो जाहिर है वो लंबे अरसे के लिए गिरफ्तार करने जा रहे हैं और अब इमरान खान साहब को इलेक्शन से पहले हर सूरत गिरफ्तार किया जाएगा। ये फैसला भी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर हो चुका है। तो जनाब मैं आपको ये बताना चाहता हूं
कि इमरान खान साहब ने कहा है कि शायद मैं अगले हफ्ते जो है वो आप सबके साथ ना हूं। उन्होंने अपनी पार्टी को भी बता दिया है कि मुझे अगले हफ्ते गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और उन्होंने कहा कि पूरा प्लान जो है वो तैयार है, पार्टी किसने चलानी है, कैसे चलानी है, क्या फैसले होंगे, क्योंकि जाहिर है इमरान खान साहब जो है वो पार्टी से अनटच हो जाएंगे, उनको बिल्कुल अलग किया जाएगा और पार्टी किसी और के हवाले करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अब इमरान खान साहब ने अपने पूरे प्लान जो है वो तैयार कर रखे हैं कि किसको पार्टी देनी है, कौन पार्टी को चलाएगा और कौन इस सारी चीज़ों को देखेगा। तो ये इमरान खान साहब ने एक बार फिर से कौम के नाम अपना अहम पैगाम जो है, आखिरी पैगाम इसको समझ सकते हैं कि वो पैगाम जो है खान साहब ने आज जनाब जारी किया है। अब आ जाएंगे आर्मी चीफ की जो खुफिया मुलाकातें हैं वो लीक हुई हैं और जर्नलों ने जनरल आसिम मुनीर पर लंका ढाबी है। ये किस तरह से सारा मामला हुआ इधर आपके सामने मैं रख देता हूँ। इमरान शफकत साहब ने एक दावा किया है, सहाफ़ी हैं, उन्होंने कहा कि जनरल आसिम मुनीर ने ईरान का दौरा किया तो उनके साथ जर्नैल भी थे जो ईरान गए हुए थे। तो उसके बाद आदिल राजा जो हैं मेजर रिटायर्ड हैं, तो आप सबको पता है किसी तारुफ के मुताज नहीं है, तो उन्होंने 2 ट्वीट्स की। उन्होंने कहा कि वेयर इज आसिम मुनीर और वेयर इज आसिम मुनीर टेकिंग पाकिस्तान, और उसी ट्वीट को उन्होंने रीट्वीट किया और फिर कहा कि आसिम मुनीर की ईरान से मिन्नतें कि शिया कम्युनिटी को बोलें कि इमरान खान को छोड़ दें या उनको बाकी मैं खुद इनको संभाल लूंगा। यानी कि शिया कम्युनिटी इस वक्त इमरान खान साहब के साथ खड़ी हुई है। वादतुल मुस्लिमीन की जो जमात है वो इमरान खान साहब की इत्तेहादी है, वो इमरान खान को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो आसिम मुनीर साहब ने जनाब ईरान जाकर ये बात की है कि आप शिया कम्युनिटी को इमरान खान साहब से अलग कर दें, बाकी सबको मैं देख लूंगा। और इमरान शफकत ने कहा है कि या तो ये मुखबरी आदिल राजा को ईरान ने की है और उनकी एम्बेसीज ने बताया है, या फिर आर्मी चीफ के स्टाफ जो है उनके साथ 4-5 जनरल गए हुए थे, या फिर उन्होंने भी खबर जो है वो लिखी है। तो ये सारा कुछ ऐसा नहीं हो सकता, ये प्रोपेगेंडा जो है वो किया जा रहा है। लेकिन अंदर खाते उन्होंने ये पैगाम जारी कर दिया कि जनाब हाँ, जनरल आसिम मुनीर ईरान इस वजह से गए कि वो इमरान खान के खिलाफ पूरा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, वो पूरा प्लान तैयार कर रहे हैं। वो ईरान वालों को कह रहे हैं कि जनाब आप जो है पीछे हट जाएं और आप जो है वो हमें स्पेस भी दें और आप शिया कम्युनिटी को कहें कि आप इमरान खान साहब जो हैं उनसे अलग हो जाएं, फिर मैं इन सबको देख लूंगा और मैं इमरान खान की ऐसी तैसी करके रख दूंगा। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ कितने कमज़ोर हैं। अगर आप इस स्टेटमेंट को भी लेते हैं, इतने कमज़ोर हैं कि ये ईरान जाकर उनके पाँव पड़े हुए हैं कि जनाब हम इमरान खान साहब को माइनस करना चाहते हैं, हम इमरान खान साहब को निकालना चाहते हैं, तो लिहाजा आप शिया कम्युनिटी को कहें कि वो अलग हो जाए। तो आप यहाँ से पाकिस्तान के मुस्तकबिल का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे कैसे लोग हम पर मुसल्लत हैं और आगे जाकर क्या होगा। क्योंकि अगर इमरान खान साहब के खिलाफ साजिश हुई और उनको अब की बार जो है वो मैदान से निकाला गया, तो यकीन कीजिएगा अगले 5 साल में पाकिस्तान के अंदर एकदम इस्तेकाम होगा। दुनिया पाकिस्तान की इज्जत नहीं करेगी और पाकिस्तान जो है वो ज़िलो रसवा होता फिरेगा, जिस तरह से ये सूरत हाल पाकिस्तान के जर्नलों ने और पाकिस्तान के PDM के सियासतदानों ने कर दिया। तो अब तक कहते हैं अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का अपना नज़मी ख्याल रखना। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।